आपको क्या लगता है सोमवार की मीटिंग में क्या निकलेगा? ठन ठन गोपाल है, ठन ठन गोपाल है। पहली बात तो यह है कि कश्मीर के नेता इन्हें नॉन लोकल्स क्यों कहते हैं? क्या ये भारतीय नहीं है? नॉन लोकल्स वाली टर्म ही गलत है। ये बेसिक सवाल है। जो आपने बात कही है ये हकीकत है। आपको याद होगा मुफ्ती साहब ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। गुलाम नबी आजाद साहब वो हमेशा लोकसभा का चुनाव जीते कहां से? महाराष्ट्र से। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती जी, कांग्रेस के जितने लोग हैं ये सब बेहोशी की हालत में कोमा में चले गए। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। लोग इनके साथ नहीं हैं। इनको मालूम है कि जनता आवाम बीजेपी को वोट देने वाली है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है। अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का होगा। इलेक्शन बाइकआउट तो नहीं करना? मैं कहता हूं आपके लिए और आसान हो जाएगा रास्ता। मैं तो कहता हूं सब लड़ें जी। नहीं लड़े? मैं लड़ें। मैं तो कहता हूं लड़ें, धमाल होगा। लड़ें, इनको पता चले कि कश्मीर के लोगों ने इनको सबक सिखाना है। वो धराशायी हुए पड़े हैं। डोगरी में बोलते हैं लम्बे पे ये दिन। इन्होंने आने वाले असेंबली के इलेक्शन से पहले अपनी हार मान ली है। 25 लाख नए वोटरों को लेकर जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर घमासान बचा हुआ है, मैं आपको बता दूं ये आने वाले इलेक्शनों की जहां एक तरफ तैयारी है, वहीं पर 370 खत्म होने के बाद जो जो फायदों की बात की गई थी ये उन्हीं में से एक है जिनके अंदर नए 25 लाख वोटर जो है जुड़ने वाले हैं। तो शुरू हो चुका है राजनीतिक घमासान। मैं आपको बता दूं जहां पर गुपकार अलायंस ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, वहीं पे जम्मू कश्मीर भाजपा ने भी अपनी एक उच्च स्तरीय मीटिंग का जो है आगाज कर दिया है। सोमवार को 2 बड़ी मीटिंगें होने वाली हैं, जहां पर एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कश्मीर के नेता नजर आएंगे जो गुपकार अलायंस के नेता हैं, और दूसरी तरफ भाजपा ने एक बड़ी मीटिंग का भी आगाज कर दिया है। अब देखते हैं ये जो राजनीतिक नया घमासान होने वाला है वो इन 25 लाख वोटरों का है या आने वाले इलेक्शनों का। रविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 लाख नए वोटर नॉन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको जो एक वोटिंग लिस्ट के अंदर उनका जो है नाम डालने की बात की गई है, जिसके बाद कश्मीर के नेताओं ने इस बात को रिजेक्ट किया और ये कहा है कि वो एक नई मीटिंग करने जा रहे हैं और उस मीटिंग के अंदर आगे फ्यूचर प्लान्स डिसाइड करेंगे, लेकिन उसमें बीजेपी को नहीं बुलाया है। ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी को कोई न्योता नहीं है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो रहा है। जब कश्मीर घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी तमाम राजनीतिक दलों की सियासी ज़मीन खिसक गई, उस वक़्त इस प्रकार के प्रोपेगेंडे को कश्मीर घाटी में किया जा रहा है ताकि लोगों को, आवाम को गुमराह किया जाए। आवाम को बरगलाने की एक साजिश और कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी द्वारा हो रही है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि धारा 370 के बाद यहाँ कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला कश्मीर घाटी में नहीं मिलेगा। लेकिन जब जश्न आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो लाखों कश्मीरी जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके हाथों में तिरंगे, उनके घर मकान दुकानों में तिरंगे, चौक चौराहों पर तिरंगे, बाज़ारों में, गली मोहल्लों में और गांव-गांव में तिरंगे लहराए गए शान से। तो ये लोग जो कहते थे कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये कोमा में चले गए, ये परेशान हो गए। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर शान से तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे, क्योंकि कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसता है। उस वक़्त
इन्होंने एक नया शगुफा तैयार किया और एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हो, उन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया और प्रोपेगेंडा किया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें एक चीज लिखी है, अगर कोई आदमी बहुत देर से अपने घर जहां वो पैदा हुआ, जहां का रहने वाला है, अगर वो वहां नहीं रह रहा और वो अपनी रियासत छोड़ के दूसरी जगह चला गया या अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करके दूसरी जगह चला गया और काफ़ी सालों से जहां वो गया है, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, वहां रह रहा है और अपनी मर्जी से जो पुराना वोटर लिस्ट में उसका नाम है वो डिलीट करना चाहता है फॉर्म भर के और नई जगह रजिस्टर करना चाहता है, ये प्रोविजन है हमारे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। 1950 में पहले लाया गया, बाद में अमेंडमेंट की गई पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में और फाइनली पूरे देश के अंदर ये कानून लागू है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपा कानून नहीं है, उसमें ये प्रोविजन है, अगर आप पुरानी जगह जहां आपका जन्म हुआ, जहां पुराना घर था, अगर आप वहां अनकंफर्टेबल हो जाकर वहां वोट करना क्योंकि आपकी नौकरी या आपका बिजनेस कहीं और है और आप लगातार अपने बिजनेस या कारोबार या नौकरी की जगह पर रह रहे हो, तो पीछे पुराना वोट काट के अपनी मर्जी से, इच्छा से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप नई जगह अपना वोट रजिस्टर्ड करवा सकते हो। ये कानून 1951 में 1951 में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, तो धारा 370 के चलते यहाँ इन्होंने अलग से परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स पीआरसी रखने वालों को ही ये राइट्स दिया था और इन्होंने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 वो रखा था। अब और भी अलग से कानून थे, बहुत सारे कानून थे यहाँ, देश में अलग कानून, जम्मू कश्मीर में अलग कानून। अब जब धारा 370 के समापन के बाद पूरे देश में एक कानून लागू हो गया, पूरे देश में एक कानून है, कोई अलग से मोदी साहब ने या अमित शाह साहब ने कोई ये नया कानून लेके जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ धारा 370 के चलते देश का ये कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 यहां लागू नहीं होता था, अब वो लागू हुआ है, पूरे देश में लागू है। जो कानून तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में है, वही जम्मू कश्मीर में है। हम एक भारत का हिस्सा हैं। इसीलिए जब धारा 370 के बाद हुकूमतें कश्मीर के लोगों ने देखी हैं, आज मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका भला मोदी साहब कर रहे हैं। फ्री राशन, 5-5 लाख हेल्थ कार्ड, गरीब लोगों के मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम, हज़ार रुपया पेंशन, गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी। लोग मोदी साहब से खुश हैं जनाब। मोदी साहब ने कोरोना से लोगों को बचाया है। मुझे लगता है खुश हैं, तभी तो उमर साहब और फारूक साहब भी नाचते हुए नजर आए एक वीडियो में। आपने देखा होगा, हमने जेके मीडिया पे एक वीडियो डाली थी। खुश तो दिख ही रहे हैं, खुशी तो दिख ही रही है। अब पर्सनल मैटर है, लेकिन खुश तो थे, आपने भी देखा होगा। देखिए, वैसे उमर साहब कब ही डांस वगैरह करते हैं, लेकिन अगर वो भी डांस कर रहे हैं तो उसके अंदर खुशी है। चलिए, आपने खुद कहा कि कोई अगर कहीं शादी में, ब्याह में, फंक्शन में कोई डांस करता है, नृत्य करता है, कोई क्या खाता है नहीं खाता है,
कोई क्या पहनता है नहीं पहनता है, ये किसी की पर्सनल लाइफ है, और पर्सनल लाइफ में अगर कोई तनकीद ना की जाए तो ठीक है। वैसे खुश लग रहे हैं ना, अच्छी बात है। वैसे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े ज़बरदस्त डांसर हैं और उनका डांस दुनिया ने देखा है। बड़े माया नाज शख्सियत के वो मालिक हैं। डांस तो आप भी करते हैं, कभी मौका मिले करेंगे एक दोनों इकट्ठे डांस आप और देखिए, फारूक साहब? हमारे दो किस्म के डांस होते हैं। एक पॉलिटिकल डांस होता है, वो तो रोज़ाना होता है, और कभी मौका लगे तो वो वाला अगर मुकाम आएगा उस स्टेज पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप तो सिक्योरिटी वालों के साथ नाचते हुए नजर आते हैं, उनके साथ नहीं कभी नाचे फारूक साहब, मैंने तो कभी देखा नहीं। चलिए, कभी रंग दे बसंती हो गया तो फिर धमाल होगा। तो राजनीतिक डांस में क्या होगा? वो तो आप देख ही रहे हैं, इस समय वो धराशायी हुए पड़े हैं। डोगरी में बोलते हैं लम्बे पे ये दिन। आल पार्टी इसलिए आल पार्टी मीटिंग हो रही है। जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे असेंबली में, आज आल पार्टी मीटिंग हो रही है। क्यों? जमीन खिसक गई है, सफाया हो गया इनका। इन्होंने लोगों का भला नहीं किया। ये जो आज सड़कों में लोग देखते हो, कभी डेली वेजर्स, कभी होम गार्ड, कभी रैवरे खेल, कभी ये जंगलात, ये तमाम मसाइल जो हैं ये इनके क्रिएट किए हुए हैं। ये मसले कोई बीजेपी ने नहीं पैदा किए, ये इनकी देन है, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की। हम तो इनके मसले हल करेंगे। ये जो इनका ये जो आल पार्टी मीटिंग बुलाना, ये दर्शाता है कि ये धराशायी हो गए हैं। इन्होंने आने वाले असेंबली के इलेक्शन से पहले अपनी हार मान ली है। इन्होंने मान लिया है कि इनका सफाया होने वाला है, और इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद किस प्रकार से ये प्रोपेगेंडा और लोगों को गुमराह करेंगे और इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाने वाले हैं, ये उसकी तैयारी हो रही है और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी बात करने के लिए। तो फिलहाल राजनीतिक घमासान की तैयारी है। सोमवार को देखते हैं। एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग जिसमें बीजेपी नहीं है, उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये अभी रविंदर जी ने बताया है। और अब ये उच्च स्तरीय बैठक क्या फैसला लेती है सोमवार को बीजेपी की अध्यक्षता में, वो तो वक्त ही बताएगा। और ऑल पार्टी मीटिंग क्या फैसला लेती है वो भी वक्त ही बताया, क्योंकि जो 25 लाख नए वोटर्स भारतीय आने जा रहे हैं, जिनको ये नॉन लोकल्स का नाम ले रहे हैं, वो नॉन लोकल्स नहीं है। और अगर आपके साथ भी कोई बहस करे ना नॉन लोकल्स तो उनको जवाब दीजिए, चुप मत रहिएगा। ये नॉन लोकल्स नहीं है, ये भारतीय हैं। पूरा भारत, जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। इसलिए ये नॉन लोकल्स वही प्रोपोगंडा है जिनको आज भी लगता है 370 वापस आना है। अगर आपको भी लगता है 370 वापस आना, तो आप भी इनका हिस्सेदार बनिए, वरना नॉन लोकल्स का जवाब भारतीय से दीजिए। तो भारतीय 25 लाख नए वोटर्स जो आ रहे हैं उनका स्वागत कीजिए, वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। धन्यवाद। राम राम।